Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to start a new chapter, that is ray optics. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर है इसको हम क्लास 10th लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं. यूजर रे ऑप्टिक्स चैप्टर शुरू करूँ 10th स्टैंडर्ड पर स्टार्ट तो वातावरण बराबर जेई एडवांस लेवल में 10th पे करूँ स्टार्ट 10th लेवल पे तो JEE एडवांस्ड स्टैंडर्ड तमत वातावरण रे ऑप्टिक्स 10th मज चैप्टर पे बे ग थोड़ा पे डिटेल्स मज तुम पढ़न 12th क्लास मज नीट JEE वाल वन है रे ऑप्टिक्स पे पर्स आम 3 प्रॉब्लम नीटस. So many of the NEET students requested for detailed solutions to various problems are ray optics. इसीलिए हमने फैसला किया है कि 10th लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे हम राइट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक NCERT टेक्स्ट बुक का क्लास 10th. उसके बाद हम करेंगे वर्मा सर की जो बुक आती है फाउंडेशन साइंस फिजिक्स फॉर क्लास 10th उसमें से भी प्रॉब्लम्स लेंगे. और फिर उसके बाद जो 12th और नीट वालों के लिए खासकर हम रिकमेंड कर रहे हैं बुक्स NCERT जो है 12th क्लास के लिए उसमें से रे ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम्स और वर्मा सर की जो आती है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 उसमें भी रे ऑप्टिक्स चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम से उसमें भी हम सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. अख प्रॉब्लम यह हावन 4 किताबों पे NCERT क्लास 10th वर्मा सर ये किताब फाउंडेशन साइंस फिजिक्स फॉर क्लास 10th उसमें से भी सारी प्रॉब्लम्स हम लेंगे रे ऑप्टिक्स पे. उसके बाद NCERT जो आपकी आती है क्लास 12th के लिए और फाइनली उसमें हम देखेंगे वर्मा सर की जो बुक है उसमें से भी सारे प्रॉब्लम्स हम देखेंगे. इसमें से हम सीरियली नहीं चलेंगे 1 2 जिस तरह हम न्यूटन लॉज काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में जिस तरह से हम सीरियली प्रॉब्लम्स दिखा रहे थे इसमें हम प्रॉब्लम्स को ग्रेड करेंगे. उसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे लेवल 1 प्रॉब्लम्स लेवल फर्स्ट जो 10th स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम्स है. चारों बुक से हम जो NCERT क्लास 10th है वो तो करनी ही करनी है 10th वालों को. उसके बाद जो हम लेंगे वो है फाउंडेशन साइंस फिजिक्स फॉर क्लास 10th वो भी 10th वालों को करनी ही करनी है. उसके बाद सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स लेवल 1 या ग्रेड 1 प्रॉब्लम जो है वर्मा सर की बुक में से और NCERT क्लास 12th में से. उसके बाद हम ग्रेड 1 या लेवल 1 प्रॉब्लम्स उन 2 बुक्स में से लेंगे और आगे हम थोड़ा फिर लेवल इंक्रीज करते करते हम बराबर JEE एडवांस्ड लेवल तक ले जाएंगे सारी प्रॉब्लम्स को. नीट और जेई मेंस का जो सिलेबस है ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाएगा. मैं इसलिए इसको लेवल क्लास 10th स्टैंडर्ड से डिस्कस करने जा रहा हूं क्योंकि न्यूटन लॉज भी मैंने 9th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट किया था और उसको भी हम JEE एडवांस्ड लेवल तक लेंगे. इसमें भी हम वही सिस्टम अपनाएंगे, इसमें से भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे. 10th लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और अप टू JEE एडवांस्ड लेवल प्रॉब्लम तक हम पहुंच जाएंगे. मैं इसमें आपको ज्यादा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं दूंगा बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड दैट यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ थ्योरी. आपने इक्वेशंस की डेरिवेशन वगैरह आपको आती है, जो भी मीनिंग्स वहां पे टर्म्स की हैं वो आप जानते हो वो टर्म्स. थोड़ा बहुत मैं आपको जो है इसमें टर्मिनोलॉजी जो है उस पर मैं थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा, ब्रीफ टच तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत ही छोटे मतलब हल्के से मैं टच दूंगा उसका. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह वो आप लोगों को पता है, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. मैं थोड़ा साइन कन्वेंशन और जो यूवी टर्म्स है उसमें उनकी एप्लीकेशंस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा. मैं ज्यादातर क्या मैं 100% न्यूमेरिकल पोर्शन पे ही कंसंट्रेट करूंगा. यह मान के चल रहा हूं मैं कि आपको थ्योरी की अच्छी खासी नॉलेज है, थ्योरी आपको पता है, थ्योरी की कम से कम जो टर्म्स है वहां पे जो सिंबल्स यूज होते हैं उनका मीनिंग एटलीस्ट आपको पता है. सपोज मैं आपको इस तरह से बताता हूं. रे ऑप्टिक्स में हमारे पास सबसे पहले आता है प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो इमेज डिस्टेंस जहां पे हम जितनी दूर हम प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी दूर हमारी इमेज बन जाती है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है चाहे स्फेरिकल मिरर्स हो चाहे प्लेन मिरर हो दोनों के लिए सेम है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane, that is they are coplanar. सबसे पहली इक्वेशन जो इसमें आपको यूज होती है रे ऑप्टिक्स में वो होती है जो फोकल लेंथ होती है स्फेरिकल मिरर की, दैट इज इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, F इज इक्वल टू R/2. ये सबसे पहली चीज है इसमें. दूसरी चीज जो इसमें है वह है मिरर इक्वेशन. मिरर इक्वेशन हमारे पास आती है 1/u + 1/v.
इज इक्वल टू 1/f। अब ये v क्या है और f क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा इसका। सपोज हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, सपोज दिस अ मिरर, सपोज ये स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव मिरर में ले रहा हूं। सपोज ये इसका प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सपोज मैंने यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, सपोज मैं इसकी इमेज जो है वो, तो चूंकि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जो इमेज बनेगी वो थोड़ी पीछे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ठीक है, अब इसमें यू क्या है, सबसे पहली चीज जो है हम यहां पे जो हमें सीखना है वो ये है, सारी को गोडनुक चीज इस हेचुन सुगो साइन कन्वेंशन यूज करो, करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन साइन कन्वेंशन यूज, वी विल बी फॉलोइंग द कन्वेंशंस ऑफ सॉरी दिस वी विल बी फॉलोइंग द रूल्स of coordinate geometry to assign the sign conventions, to assign the numerical values, whether we have to take positive, whether we have to take negative। हमें पॉजिटिव लेनी है कोई चीज या नेगेटिव लेनी है कोई चीज, वो हम इसमें से देखेंगे। सबसे पहली चीज जो हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर पे मैं हर जगह इसको मैं 0 मान के चलूंगा, यानी कि मैं ओरिजिन, जिस तरह मोशन अंडर ग्रेविटी में या काइनेमेटिक्स में मैं कहीं पे भी ओरिजिन मानता था, यहां पे मैं पोल ऑफ द मिरर पे ओरिजिन फिक्स करूंगा। ठीक है, अब मैं पॉजिटिव कहां से लूंगा और नेगेटिव कहां से लूंगा। जिस तरह हम काइनेमेटिक्स में या मोशन में जिस तरह से हम ओरिजिन कहीं पे फिक्स करते थे, ओरिजिन की राइट साइड में जो क्वांटिटीज होती थी वो हम पॉजिटिव लेते थे, और जो लेफ्ट साइड में क्वांटिटीज होती थी वो हम नेगेटिव लेते थे। उसी तरह वाई एक्सिस के अलग जो भी ऊपर की तरफ क्वांटिटी होती थी अलग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, वो हम पॉजिटिव लेते थे, और जो डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में होती थी वो हम नेगेटिव ले लेते थे। जिस तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर की, अगर बॉल में ऊपर फेंकूंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अगर मैं ओरिजिन कहीं पे फिक्स कर दूंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, क्योंकि हमेशा वो नीचे की तरफ लग रही है, लगती है, तो उसमें मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमेशा नेगेटिव लूंगा उसमें। उसी तरह से मैं यहां पे 0 यहां पे ओरिजिन में यहां पे फिक्स कर रहा हूं। ठीक है, अब चक्कर ये है, अगर यहां से कोई इंसिडेंट रे उठी, सपोज देयर इज एन इंसिडेंट रे लाइक दिस, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टर रे है, जो डायरेक्शन इंसिडेंट रे की होगी, इंसिडेंट रे मूव्स फ्रॉम, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो इस डायरेक्शन में ए से बी की तरफ जो भी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूंगा, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन है उसको मैं नेगेटिव मानूंगा। ठीक है, सपोज मुझे इस मिरर की फोकल लेंथ देखनी है, ठीक है, या सपोज सबसे पहले मैं एक चीज देता हूं, जो ऑब्जेक्ट हमने यहां पे प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है इस पॉइंट पी से, इस पोल ऑफ द मिरर से, उसको हम बोलते हैं यू, उसको डिनोट करते हैं यू से, जिस तरह इनिशियल वेलोसिटी हम यू से डिनोट करते हैं। जो इमेज की डिस्टेंस है इसी पोल ऑफ द मिरर से, उसको हम वी मानते हैं। ठीक है, सपोज यू इज 10 सेंटीमीटर, यहां पे लेंथ इसकी मैं 10 सेंटीमीटर मान रहा हूं, और मैं मानता हूं सपोज वी इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओरिजिन हमने यहां पे फिक्स किया है, जो ए से बी की तरफ हम डिस्टेंस लेंगे, अगर हम इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस नापेंगे तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। जिस तरह यहां पे सपोज आपसे कोई पूछेगा कि बता भाई मुझे यू क्या है, साइन कन्वेंशन के साथ आप उसको बोलो यू है, यू विल बी इक्वल टू, चूंकि पोल से हमें नापना है, इस तरफ हमें जाना है, किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, जो हमारी इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट है, जो हम नाप रहे हैं एक्चुअली हमें यहां से यहां तक जाना है। आप यहां पे बैठ जाओ, फिर जो डिस्टेंस आपको नापनी है उसकी तरफ चलो, आप 0 पे बैठ जाओ, और हमें ये डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। मसला है कि मैं इसको पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा, क्योंकि मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहा हूं, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। अगर आपसे कोई बोलेगा यू कितना, तो यू आप बोलोगे -10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह इमेज जो बन रही है वो भी इसी तरह बन रही है। अब यहां से स्टार्ट करो चलना, आप किस तरफ चल रहे हो, बिल्कुल उल्टा, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसका उल्टा आप चल रहे हो, यू आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सो वंस अगेन जो v है, v विल आल्सो बी नेगेटिव। ठीक है, v भी नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। ये चक्कर है इसमें, ये कोऑर्डिनेट, ये हम कन्वेंशन फॉलो करेंगे। अब आप देखो, सपोज मैं इसकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट में h o मानता हूं,
ओरिजिन ये है, जो हमें डिस्टेंस नापनी है वो हमें इस लाइन, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें चलना है। जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और जो हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि इमेज जो है वो उसका उल्टा बन रही है, इस एक्सिस के नीचे हमें जाना है इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सो हाइट ऑफ द इमेज जो होगी वो में नेगेटिव होगा। दिस आर द साइन कन्वेंशन। सपोज अगर इमेज कहीं यहीं पे, यहां पे बन जाती है, यहां पे सपोज मैं मान के चलता हूं, इफ किसी केस में अगर सपोज इमेज यहां पे बनती है, ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखा है कहीं इस जगह पे, या मैं आपको अलग से दिखाता हूं, रुक जाओ एक मिनट, अलग से दिखाता हूं, मैं अलग से दिखाता हूं। सपोज ये हमारे पास, वंस अगेन वी हैव टेकन ए कनकेव मिरर, सपोज हमारे पास कोई कनकेव मिरर है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सपोज यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा और मैं मान के चलता हूं कि इसकी इमेज जो है वो यहां पे बन गई सपोज। अब आपको बोलना है यू पॉजिटिव है या यू नेगेटिव है। सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, सपोज मैं मान के चलता हूं। अब आपको कोई बोलेगा इमेज इंसिडेंट रे फिर से ये है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये फोकस से होते हुए जाएगी यहां ऐसे, ठीक है, क्योंकि जो भी पैरेलल रे होती है वो फोकस के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होके जाती है। जस्ट पैरेलल रे आसन से सच फोकस मजी गसा रिफ्लेक्ट वही मुद्दे का ये कहे इक्वल एनर्जी मास्टर, ये कोई रे आ गई, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, इमेज यहां पे बन गई सपोज। आपको बोलेगा कोई ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल ऑफ द मिरर से, दिस इज पोल ऑफ द मिरर, ये इसी को मैं 0 0 मान के चलता हूं। आपको बोलेगा ये जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल ऑफ द मिरर से वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप क्या बोलोगे? आप यहां से पी पे बैठ जाओ, लेफ्ट की तरफ मार्च करना शुरू कर दो, जो डिस्टेंस आपको नापनी है वो इस तरफ आ जाएगी। इंसिडेंट रे जो है उसके अपोजिट आप चल रहे हो तो आपको बोलोगे उसको u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमने इस तरफ रखा है। हमें जब यहां से स्टार्ट करेंगे चलना तो हमें इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट हमें चलना है। उसी तरह आपको बोलेगा कोई इसकी ये जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी है, देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, जब आप पोल से चलोगे इमेज की तरफ आपको इसी डायरेक्शन में आगे मार्च करना है तो आप बोलोगे उसको v इज इक्वल टू v इज पॉजिटिव, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज जो है अगर इस तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड, ऊपर वाले साइड को इसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, आप बोलोगे हाइट ऑफ द इमेज जो सॉरी ऑब्जेक्ट जो है दैट विल बी टेकन पॉजिटिव। इन दिस केस हाइट जो इमेज की है वो भी इरेक्ट इमेज है, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर खड़ी बन रही है इमेज, अपर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे ही हम चल रहे हैं सर। ओरिजिन हमने यहां माना है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये हो गई, हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ द इमेज जो है दैट विल बी पॉजिटिव। इस केस में उस वाले केस में अपोजिट आया था। So this was a brief introduction about these terms. और इसमें जो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, मिरर इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, वो हम बार बार यूज करेंगे। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। u क्या है? पोल से जो इमेज की सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है उसको हम u मानेंगे, पोल से जो इमेज की दूरी है उसको हम v मानेंगे, और फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो हमारे पास है, फोकल लेंथ जो है ये f है, इसको भी हम प्रिंसिपल ये पोल ऑफ द मिरर से ही नापेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें इसमें है। अब चक्कर इसमें एक चीज है, अब आता है इसमें मैग्निफिकेशन का मसला। मैग्निफिकेशन आप सिंपली याद रखो, हाइट ऑफ द इमेज, कोई चीज कितना बड़ा या छोटा हो गया हम ओरिजिनल पे ही एनालिसिस करते हैं। ओरिजिनल था hi डिवाइडेड बाय ho, height of the image divided by height of the object. This is magnification. Magnification can be positive or negative. अगर height of the image positive है, ये negative है, तो magnification negative आ जाएगी। अगर दोनों positive हैं, तो positive आ जाएगी। अगर HO negative है, वो positive है, या HI या HO जो है, अगर वो उसको मैं आपको दिखाऊंगा फिर convex mirrors में इसका पूरी डिटेल। मैग्निफिकेशन आप याद रखो, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कन्वेंशंस हम फॉलो करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी क्वांटिटी होगी, इमेज होगी, ऑब्जेक्ट होगा, जो भी होगा, जो भी उसकी हाइट होगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम लेंगे तो नेगेटिव, ठीक है। हम डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं।
मैं क्लास 10th से स्टार्ट कर रहा हूं। हमारी जो जेके बोस की बुक है उसमें पेज नंबर 11 है। जेके बोस की जो बुक है, जेके बोस एनसीईआरटी और जेके बोस में इक्का दुक्का प्रॉब्लम इसका अंतर है। उसमें पेज नंबर 11 है, उसमें 2 क्वेश्चन है वो मैं दिखा रहा हूं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस इज 32 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर दे रखा है, देखो जी, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। सपोज यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, इसमें क्या बोल रही है, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मुझे डायरेक्टली निकालनी है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इसमें फोकल लेंथ जो है दैट विल बी इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ जो है दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी इसमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, 32 डिवाइड बाई 2 यानी कि दैट विल बी 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो इसकी होगी दैट विल बी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चक्कर है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब चक्कर है पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। देखो जी, अगर सपोज मैं यहां पे कोई पैरेलल रे कंसीडर करता हूं, वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, चूंकि डाइवर्जिंग मिरर है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करूंगा तो यहां पे जो है ये प्रिंसिपल फोकस यहां पे एफ। ठीक है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी इसी तरफ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी जो है वो भी इसी तरफ आएगा। ठीक है, ये बात आप थोड़ा मैं हिंट मतलब इसको दिखा रहा हूं मैं कन्वेक्स मिरर को। अब हमको यहां से चलना है, पोल ऑफ द मिरर ये है 0 0 यहां पे है, हमें फोकल लेंथ नापनी है तो हमें इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी वो भी यही थी, यानी कि इस केस में जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, जो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। हाँ जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरफ है, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस पोल से नापने के लिए मुझे उल्टा चलना पड़ेगा। डायरेक्शन किस डायरेक्शन को, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसका उल्टा मुझे चलना पड़ेगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। आगे और भी केसेस क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पेज नंबर 11 जेके बोस की जो बुक है। फिजिक्स में सबसे पहले डायग्राम, ये बात आप रट लो कि डायग्राम के बगैर कुछ नहीं चलने वाला। अब इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड enlarged real image of an object placed at 10 cm in front of it। इसमें हमें एक कनकेव मिरर का केस दिया गया है। कनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, यानी कि एनलार्ज्ड इमेज बना रहा है। वो इमेज कितनी बड़ी है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड इमेज, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर है, इमेज का साइज 3 सेंटीमीटर होने वाला है। रियल इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। इसको 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है। ठीक है, देखो जी इसमें क्या चक्कर है। सबसे पहले डायग्राम, ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो हमने रखा है 10 सेंटीमीटर दूरी पे। ये पोल ऑफ द मिरर 0 0, ये जो यहां से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज दिस इज पॉइंट ए, जो OA डिस्टेंस है वो दे रखी है हमारे पास 3 टाइम्स रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने 10 सेंटीमीटर दूर रखा है पोल से, उधर से दे रखा है। वायर इज द इमेज लोकेटेड, हमें बताना है कि इमेज कहां पे बनेगी, हमें बताना है इमेज कहां पे बनेगी। मैग्निफिकेशन दे रखा है हमारे पास, यानी कि जो हाइट ऑफ द इमेज है, क्योंकि मैग्निफिकेशन है 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट विल बी 3।
यानी कि हाइट ऑफ द इमेज जो है वो 3 टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ये हमने दे ही रखा है उधर से, ये हमारे पास गिवन है उधर से। अब इसमें देखो चक्कर क्या है, बच्चे कहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डायरेक्टली लिखते हैं एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू 3। हमें पता है कनकेव मिरर जब भी इमेज बनाता है, ठीक है, रियल इमेज, क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा है रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज जब भी कनकेव मिरर बनाता है वो हमेशा इन्वर्टेड ही होती है, वो आपने रेट रेसिंग में डिस्कस किया होगा। और जब भी रियल इमेज कनकेव मिरर बनाता है वो इन्वर्टेड होती है, इस तरह होती है। सपोज हम मानते हैं इमेज यहां पे बन गई, ये है इमेज की डिस्टेंस दिस, और बी मानता हूं मैं इसको, सपोज दिस इज इमेज डिस्टेंस। अब एक बात आप देखो, जब मैं इस इक्वेशन पे आ जाऊंगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज मैंने 3 लिखा है यहां पे, लेकिन मैंने अभी तक कन्वेंशन यूज नहीं किए। आपको यहां से क्लियरली एविडेंट है हाइट ऑफ द इमेज जो है वो पॉजिटिव है, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन गई। यानी कि जो मैग्निफिकेशन होगी हमारे पास, मैग्निफिकेशन होगी -3। मैग्निफिकेशन का मतलब है जो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है कि इमेज जो है वो कितनी दूरी पे बनेगी। ठीक है, सीधे मेरा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये हमारे पास इक्वेशन है। मैग्निफाइड एंड लार्जर रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वायर इज द इमेज लोकेटेड। ठीक है, अब आ जाओ इस पर। हमारे पास और एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के लिए। मैग्निफिकेशन जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू -v/u। ठीक है, यहां पे आप आ जाओ, मैग्निफिकेशन हमारे पास -3 है। क्लियर? फोकल लेंथ इसकी दे रखी है, इसमें बोला ना हमें वायर इज द इमेज फॉर्मूला। ठीक, देखो जी, इसमें मैग्निफिकेशन के बदले मैं वैल्यू डाल रहा हूं, कितना वैल्यू डालूंगा मैग्निफिकेशन के बदले, -3 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v, वहां हमें निकालना है u 10 सेंटीमीटर है, u जो इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मगर चक्कर है हमें o से ये डिस्टेंस नापनी है, इंस्टेंट रे इस डायरेक्शन में जाएगी, हमें यहां से चलना, हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसके अपोजिट चलेंगे हम। ठीक है, सो जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी दिस विल बी -10। हम लिखेंगे -3 इज इक्वल टू v/10, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि v जो है हम लिखेंगे v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज की डिस्टेंस है, इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगी, सॉरी 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगी। किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी, उस तरफ बनेगी, वो क्लियर है यहां से। v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अगर आप इसमें डायग्राम में सपोज आपको पता ही नहीं है इमेज किस साइड में बनेगी, आप इस तरह से चलो, आपको पता ही नहीं है इमेज कहां पे बनेगी, ठीक है, तो आपको क्लियरली मैथमेटिक्स बता देता है कि इमेज जो है दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। लेकिन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी कि उस तरफ होगी, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसके अपोजिट आएगी, यानी कि जिस तरफ हमने ऑब्जेक्ट रखा था इमेज भी उसी तरफ आएगी। क्लियर? दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है इस मिरर की, फोकल लेंथ यहां से निकलेगी। देखो जी, 1/u, u के बदले कितना है हमारे पास 10 प्लस की माइनस -10 प्लस 1/v, v कितना आ गया हमारे पास -30 इज इक्वल टू 1/f। अगर आपसे क्वेश्चन में एडिशनली पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, आप कैसे बोलोगे? आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे। यहां पे देखो, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -30 -10 डिवाइड बाय -3, सॉरी नहीं, -30 यहां पे आएगा, -10 यहां पे आएगा, नीचे आएगा सीधे 300 इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। -30 -10 दैट इज -40 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू 1/f। यानी कि 1/f जो है, सॉरी, या फोकल लेंथ जो है दैट विल बी -300 डिवाइड बाय 40, 0 0 कैंसल, 4 1 जा 4, 7.5, यानी कि फोकल लेंथ जो है दैट विल बी -7.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये मिरर जो है इसकी फोकल लेंथ यहां पे होगी, यहां पे।
ये 7.5 सेंटीमीटर है। क्योंकि नेगेटिव आ गई फोकल लेंथ, इसका मतलब है फोकल लेंथ भी इसी साइड में होगी, यानी कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड में ही फोकल लेंथ होगी। क्लियर? अब आप ये भी यहां से अंदाजा क्या लगा सकते हो, आप इसको कंक्लूड कर सकते हो कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट था वो हमने रखा था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या फोकस के पीछे रखा था। फोकस के बाद तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आएगा नेचुरली कहीं पे। तो यह आपने रे ट्रेसिंग में भी, इमेज ट्रेसिंग में भी डिस्कस किया होगा कि जब हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कोई भी चीज रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसकी इमेज जो बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है। वो एनलार्ज्ड इमेज होती है, रियल होती है, मगर इन्वर्टेड होती है। मैथमेटिक्स से भी ये चीज क्लियर होगी। ठीक है जी, बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखो, इस प्रॉब्लम को, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये 10th वालों के लिए। कुछ नहीं करना है, ओरिजिन हमने यहां पे फिक्स किया। अब आप सिर्फ डिस्टेंसेस नापो। डिस्टेंसेस में आपको सिंपली ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का। जो भी क्वांटिटी लेफ्ट में आएगी या इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, सॉरी वो नेगेटिव है। तो ऑब्जेक्ट ये था अक्षन पाई एमी डिस्टेंस निम्बाइस पॉजिटिव के नेगेटिव, हमें पता ही नहीं। हमने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, इंसिडेंट रे तो यहां से नेचुरली आएगी और इसको हिट करेगी मिरर को। हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं उसका मतलब है जो u है, या जो u है दैट विल बी पॉजिटिव। जो इसकी डिस्टेंस है पोल ऑफ द मिरर से दैट इज पॉजिटिव, अगर हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। मगर यहां पे हम उल्टा चल रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो उल्टा मीन्स नेगेटिव। इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया जो u है, मुझे लिखना चाहिए था वो u, इस केस में जो u था मैंने लिखा भी होगा कि मैंने डायरेक्ट, सॉरी मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, u जो इस केस में होगा वो -10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहां पे माइनस टाइम्स वी बाई यू, माइनस मैंने बाहर निकाला, v तो मुझे निकालना ही है, u के बदले मैंने यही -10 सेंटीमीटर डाल दिया। तो ये आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। नेक्स्ट फिजिक्स में डायग्राम सारे को मस्त गोडनेस डायग्राम कर स्टार्ट। अब आप आ जाओ, मैं सिर्फ अभी रिफ्लेक्शन पे प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, रिफ्लेक्शन में अभी टच नहीं कर रहा हूं, मैं रिफ्लेक्शन पे ही प्रॉब्लम्स पहले दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 फिर से जेके बोस, पेज नंबर जो मैं ले रहा हूं दैट इज 26, पेज नंबर 26। या इसमें चलो मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी इसमें दिखाई देता हूं, कोई चक्कर नहीं है उसमें। पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिखा है तो लिखो क्वेश्चन नंबर 11 ही पहले। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। सबसे पहले डायग्राम 10th वाले खास तौर से ध्यान दें। ये कोई कन्वेक्स मिरर है, पूछ कर है an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज दिस ये जो हमारे पास है दिस इज 10 सेंटीमीटर। यस, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। जो फोकल लेंथ है, इसका फोकस तो नेचुरली यहां से इस तरफ होगा, जो फोकल लेंथ है वो हमें बताई गई है दैट इज 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर का केस दिया गया है, इट इज नॉट कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर का केस है। हमें बताना है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। एक तो हमें पोजीशन बतानी है और दूसरा जो है इसमें चक्कर हमें नेचर ऑफ द इमेज बतानी है, यानी कि रियल होगी कि वर्चुअल होगी। ठीक है, कन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इमेज ही बनाता है। अब चलो देखते हैं, देखो जी फोकल लेंथ की, ठीक है। हम पहले देखेंगे गिवन क्या है हमारे पास।
हमारे पास गिवन है इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, दैट इज 10 सेंटीमीटर। मगर चक्कर है पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर से ओरिजिन 0 0 यहां पे, इंसिडेंट रे इस तरफ आएगी, इसको हिट करेगी। जब हमें यह डिस्टेंस नापनी है, हम इस पॉइंट O से चलना स्टार्ट करेंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे, हमें यह लेंथ नापनी है। हम चल रहे हैं जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसके अपोजिट हम चल रहे हैं, दैट मींस इट विल बी नेगेटिव। अब फोकल लेंथ का मसला है f, व्हाट इज दैट? फोकल लेंथ जो है व्हाट विल बी दैट? देखो जी, फोकल लेंथ नापने के लिए हम O से स्टार्ट करेंगे अपना चलना। हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी यही है, तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव प्लस 15 सेंटीमीटर। हमें बताना है इमेज कहां पे बनेगी। हम क्या लिखेंगे? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/u दैट मीन्स 1/-10 प्लस 1/v, v तो हमें निकालना ही है, इज इक्वल टू 1/, बट इट इज प्लस 15, दैट मीन्स 1/+15। इस तरह पे आता हूं मैं। हम लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। 1/10 उस तरफ आएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। हम लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू 15 प्लस 10 दैट इज 25 डिवाइड बाई 250। ठीक है, 1/v जो है दैट इज 25 डिवाइड बाई 250, यानी कि 1/v जो है दैट विल बी इक्वल टू 25 1 जा 25 10 जा, दैट मीन्स इट इज 1/10। सिंपली फ्रॉम वेयर v इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। वो इमेज जो बनेगी वो किस तरफ बनेगी? इमेज इस तरफ कहीं पे बनेगी। कितनी दूरी पे बनेगी? पोल से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, ये तो रियल इमेज बनाता ही नहीं है, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब चक्कर है इसमें, हमें बताना है नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल, ठीक है, और हमें क्या बताना है इसमें? साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, हम सीधे लगाएंगे मैग्निफिकेशन का फार्मूला, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। ठीक है जी, मैग्निफिकेशन इस केस में कितनी आएगी? माइनस टाइम्स u कितना था हमारे पास? 10 डिवाइडेड बाय व्हाट इज v? v इज प्लस 10। सॉरी, मैं यहां पे गड़बड़ कर रहा हूं। v माइनस तो है ही है, माइनस तो है ही है अपना, v के बदले प्लस 10 डिवाइडेड बाय u के बदले कितना लिखूंगा मैं? u तो दिया ही था पहले -10, वो मैंने लिखना ही चाहिए था मुझे पहले। u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर मैंने लिखा था, वो मिट गया। इट इज माइनस व्हाट इज v? v इज प्लस 10, u के बदले कितना है भाई हमारे पास? u के बदले है प्लस 10, सॉरी -10, u के बदले -10 क्योंकि उल्टा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन होगी 1 के बराबर। दैट मीन्स जो साइज इमेज का होगा, इस तरह से मैं प्रूव भी करता हूं, मैं लिख भी देता हूं मैथमेटिकली। मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गई 1 के बराबर, बट हमें पता है मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गई, इट इज इक्वल टू 1, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बनेगी। हाइट ऑफ द इमेज अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है जी, रियल इमेज बनेगी, ना डिमिनिशन बनेगी ना एनलार्ज्ड बनेगी, उसी साइज की बनेगी जिस साइज का ऑब्जेक्ट था। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11 जी, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1। प्लेन मिरर जो मैग्निफिकेशन बनाता है दैट इज +1, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है +1 है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर के केस में। इमेज जो होगी, प्लेन मिरर तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, उसी साइज की बना, उतनी दूरी पे बनाता है, और इस केस में उसी साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है, मैग्निफिकेशन +1 है, यानी कि साइज ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज इरेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, इमेज भी इरेक्ट ही बनेगी।
अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, मैं सिर्फ रिफ्लेक्शन पे प्रॉब्लम्स दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 जेके बॉस्फीयर से। An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. ठीक, देखो जी, an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror. फिर से convex का केस है। ये जी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की लेंथ बताई गई है, हाइट सॉरी, कितना दूर रखा है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इट हैज बीन केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। 10 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका दे रखा है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। प्लस होगा माइनस होगा वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। 30, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। हमें इमेज की पोजीशन, उसका नेचर यानी कि रियल होगी कि वर्चुअल, और उसका साइज बताना है, कितनी बड़ी होगी या छोटी होगी। देख क्या रखा है, और एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है। ये जो इसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ये वाली हाइट जो है, इट हैज बीन गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले ओरिजिन फिक्स करो, यहां पे 0 0, यहां से रे ऑफ लाइट आ गई इंसिडेंट, उसको आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे उसके साथ कोई चक्कर नहीं। वो ऑफकोर्स इस तरह से हो जाएगी रिफ्लेक्टेड, और अगर मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा तो वो प्रिंसिपल फोकस पे मिल जाएगी इसको। चलो छोड़ो आप उसको, मुझे क्या करना है उसमें, मुझे तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट की दूरी जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब चक्कर है प्लस लूं कि माइनस लूं। ओरिजिन पे बैठ जाओ, चलना स्टार्ट करो। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, यहां पे, तो दैट मींस आपको इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, ये हम उसका उल्टा चल रहे हैं। दैट मींस अगर ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव है, यानी कि यू जो है दैट विल बी -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पे आ जाओ, एफ। तो ये फोकल लेंथ दे रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक सेकंड में देखता हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हमें पता ही है कि फोकल लेंथ जो होती है वो हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो ये 30/2 है, यानी कि 15 सेंटीमीटर। मैं यहां लिखता हूं f = 15 सेंटीमीटर, मगर चक्कर है पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर से ऊपर बैठ जाओ, पोल ऑफ द मिरर से चलना स्टार्ट करो। इस डायरेक्शन में हमें बढ़ना है, क्योंकि यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मुझे यह फोकल लेंथ है, मुझे इसी तरफ चलना है, ठीक है। जब मैं इस तरफ चलना स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मैं चल भी रहा हूं, यानी कि पॉजिटिव। फोकल लेंथ विल बी +5। सीधे मिरर इक्वेशन यूज करो, 1/u + 1/v = 1/f। 1/u के बदले 1/-20 प्लस 1/v के बदले 1/15 = 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी हमारे पास, सॉरी v तो हमें निकालना है, 1/v 1/15 मगर +15, यानी कि 1/v = 1/v इसी तरफ 1/20 + 1/15। 1/v = नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई 300, यानी कि 15 + 20, यानी कि 1/v जो है दैट विल बी 35/300। 5 7s are 5 60s are, यानी कि 1/v जो हमारे पास आ गया
दैट इज 7/60 फ्रॉम v जो है दैट विल बी 60/7 सेंटीमीटर। ये इमेज की डिस्टेंस 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे 60 को 7 8 जार 56 8 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, फोकल लेंथ तो 15 है, यहां से यहां तक अभी हमने देखा वो 15 है, यानी कि फोकल लेंथ के इधर थोड़ा इसका जो मिड पॉइंट होगा वो 7.5 होगा, यहां पे लगभग इमेज बनेगी। अब चक्कर है इमेज कैसी होगी, ये तो वर्चुअल इमेज ही होगी, ये तो क्लियर है। अब मैग्निफिकेशन पे आ जाओ, देखो मैग्निफिकेशन जो हमारे पास होती है दैट इज माइनस टाइम्स बी बाई यू। ठीक है जी, मैग्निफिकेशन हमारे पास होती है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें इमेज का साइज भी बताना है, हमें इमेज का साइज भी बताना है कितनी बड़ी होगी, उसकी हाइट क्या होगी वो हमें दिखाना है। दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स व्हाट इज v, v इज 60/7, लेकिन ये पॉजिटिव आया था हमारे पास क्योंकि इमेज इस तरह बन रही है 60/7 डिवाइडेड बाय u है, u तो हमारे पास -20 था, डिवाइड बाय -20, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो बनेगी हमारे पास माइनस टाइम्स 60/7 इंटू 1 बाय -20, क्योंकि मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, फिर माइनस माइनस कैंसल, 21 जार 23 जार, यानी कि जो हाइट ऑफ द इमेज है डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो आएगा हमारे पास बराबर 3/7, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज जो होगी वो होगी 3/7 किसका, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। 3.7 का मतलब है 3, अगर को 3 में 7 से डिवाइड करूंगा, डेसिमल 0 7 4 जार 28, 0 7 2 जार 40, फिर 6 आएगा, कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेटली हाइट ऑफ द इमेज जो है दैट विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू 0.42 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज जो बनेगी वो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। इमेज का साइज सिर्फ 42% होगा ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा अगर मैं उसको परसेंट में लिखूंगा इट इज 42/100, दैट मींस 42%, 42% ही होगी वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हाइट ऑफ द इमेज होगी वो छोटी होगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 30। आप इसको अप्रोच करो अच्छी तरह से प्रॉब्लम्स को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखता हूं मैं कौन सी। इट इज प्रॉब्लम नंबर 14 नाउ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 70 मीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। जस्ट अ मिनट, मैं पहले डायग्राम, फिजिक्स में सबसे पहले डायग्राम गोल्डन डायग्राम बनाना। इट इज क्वेश्चन नंबर 14। कनकेव मिरर है, चलो इसको पहले बना ही लेते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यह प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रखा है कहीं, ठीक है, कितना दूर रखा है, 7 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट दे रखी है, इट इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर is placed at a distance at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. इसको यहां रखा है हमने at a distance of 27 centimeter, 7 सेंटीमीटर दूर था, ठीक है सर। फोकल लेंथ जो है इसकी दे रखी है दैट इज 18 सेंटीमीटर। दिस इज फोकस, ये डिस्टेंस जो है ये वाली that has been given to be 18 centimeter. ठीक, clear? At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? हमें इसमें बताया गया कि हम स्क्रीन कहां पे रखें ताकि इमेज जो है
वो उसी स्क्रीन पे आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी स्क्रीन का मसला आता है, हमें क्लियरली ये पता है, थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जो भी रियल इमेज है हम उसको स्क्रीन पे उतार सकते हैं। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं। रियल इमेज हकों स्क्रीन पर वुचित, वर्चुअल इमेज हकों स्क्रीन पर वुचते। चूंकि अमो स्क्रीन कत थो, अमुक मतलब को यह इमेज अत बने, चूंकि इसने पूछा है कि स्क्रीन में कहां पे रखूं, इसका मतलब है जो भी इमेज बनेगी वो रियल ही होगी, तभी तो स्क्रीन पे आएगी, नहीं तो कहां आएगी। इसने वही बोला है कि मैं स्क्रीन कहां पे रखूं ताकि मुझे क्लियर फोकस्ड इमेज मिल जाए। यानी कि स्क्रीन रखने का मतलब है, सपोज मैं यहां पे स्क्रीन रखता हूं, सपोज दिस द स्क्रीन, सपोज ये मैं स्क्रीन मानता हूं, ठीक है। स्क्रीन पे इमेज तभी आएगी जब इमेज रियल होगी। अगर इमेज वर्चुअल होगी तो स्क्रीन पे आएगी नहीं कभी। मैं सपोज यहां पे स्क्रीन रखता हूं, इसका मतलब है मेरी इमेज भी वहीं पे बन जाएगी, ठीक है, स्क्रीन पे ही आ जाएगी, तभी तो वही तो इमेज डिस्टेंस होगा। सो सपोज दिस इज द स्क्रीन डिस्टेंस, ये हमारे पास फिर भी आ जाएगा, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं है कि मैं स्क्रीन इस तरफ रखूं या इस तरफ, मैथमेटिक्स खुद ही बता देगा। मुझे यह भी नहीं पता है कि मुझे स्क्रीन इस तरफ रखना है, इरेक्ट इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी, वो भी मैथमेटिक्स खुद ही बता देगा। हालांकि हमें रे डायग्राम में पता है कि रियल इमेज जो कॉनिकल मिरर बनाता है वो इन्वर्टेड ही होती है, इसलिए मैंने स्क्रीन यहां पर रख दी। लेकिन मैथमेटिक्स खुद भी बता देगा। कोई सरफिरा होगा वो ऐसे रखेगा स्क्रीन, सुधारी स्क्रीन सुधारी बुधा को, उसको मैथमेटिक्स पर खुद ही बता देगा कि भाई आपको करना क्या है इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हमें मसला है कि स्क्रीन कहां पे रखना है, सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। शार्प इमेज बननी चाहिए, फोकस्ड इमेज बननी चाहिए स्क्रीन पे, ठीक है। यानी कि हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले मैं देखता हूं दिया क्या है हमारे पास, u जो है दैट इज 27 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस है कि माइनस है, ओरिजिन यहां पे 0 0, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, ओ से चलना स्टार्ट करो ऑब्जेक्ट की तरफ, हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दैट मींस इट इज -20 सेंटीमीटर। वी तो पता ही नहीं है अभी, वी का अंदाजा ही नहीं है, वी निकालेंगे। फोकल लेंथ जो दे रखी है दैट इज 18 सेंटीमीटर। फिर से देखो प्लस है कि माइनस है, ओ से स्टार्ट चलना, इस तरफ हमें फोकस की तरफ आना है, इस तरफ हमें आना है, ओ से स्टार्ट करना है, हमें फोकस की तरफ बढ़ना है, क्योंकि यही डिस्टेंस तो हमें नापनी है, ठीक है। आपने यहां पे इंच टेप या वो टेप फिक्स करके रखा, आप इस डायरेक्शन में चलोगे तभी तो लेंथ पता चलेगी। तो दिस इज फोकस। हम फिर उल्टा चल रहे हैं, इसका मतलब है फोकल लेंथ भी -18, ठीक है। अब हमें इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, सीधे 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/u के बदले 1/-27 प्लस 1/v, 1/v के बदले वो निकालना है इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ के बदले -18, यानी कि 1/v जो है दैट विल बी -1/18 प्लस 1/27, क्योंकि ये 1/27 उस तरफ आ जाए। हम लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू 27 यहां आएगा -27 प्लस 18 यहां आएगा +18 डिवाइड बाई 27 इंटू 18। हम लिख देंगे 1/v इज इक्वल टू -27 प्लस 18 दैट इज -9 डिवाइड बाई 27 इंटू 18। 1/v इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 9 1s are 9 2s are, यानी कि 1/54, यानी कि v जो है दैट विल बी -54 सेंटीमीटर, ठीक है जी। v कितना आता है हमारे पास -54 सेंटीमीटर। ये जो इमेज हमारी बनेगी दैट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जहां पे रखा था उससे दुगनी दूरी पे हमारी इमेज आ जाती है -54 सेंटीमीटर। अब इसका साइज देखना है, इमेज छोटी होगी बड़ी होगी क्या होगी वो देखते हैं। हम सीधे लिखेंगे इसमें, हाँ वो भी तो दिखाना है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। साइज भी हमें निकालना है, नेचर तो ये तो रियल इमेज ही होगी क्योंकि इसी तरह बन रही है, रियल ही होगी। इस तरफ आ जाओ, हमें अब इसका साइज बताना है। हम सीधे लिखेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
वो भी तो है। हम लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v बाई u। हमें हाइट ऑफ द इमेज चाहिए, हम लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 7, लेकिन प्लस की माइनस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम जा रहे हैं अलॉन्ग द पॉजिटिव साइड, प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस तो अपना ही है v का मतलब क्या है, अभी निकाला हमने -54 डिवाइड बाई u हमारे पास पहले ही था -18, सॉरी नहीं, u जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दैट इज -27, आई एम सॉरी, -54 में -27, ये माइनस और ये माइनस गया, हम लिखेंगे हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू 7 टाइम्स, मगर माइनस साथ है इसकी, -7 टाइम्स 27 1 27 2 -2, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज जो है दैट विल बी इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। व्हाट डज द माइनस साइन शो? माइनस साइन शोज की इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी। अगर उस तरफ ऑब्जेक्ट हमने पॉजिटिव माना है तो इस तरफ नेगेटिव आएगा, जो इमेज की लेंथ होगी दैट विल बी नेगेटिव। व्हाट डज दैट मीन? ये प्रिंसिपल एक्सिस के निचले वाले हिस्से में इमेज बनेगी जहां पे हमने स्क्रीन रखा था, यानी कि हमें जो स्क्रीन सबसे पहले हमें जो स्क्रीन रखना था वो -54 सेंटीमीटर दूर रखना था, और जो इमेज उस पर आ गई उसकी हाइट होगी 14 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्रीन की जो लेंथ होगी दैट शुड बी मिनिमम -14 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, इमेज रियल बनेगी क्योंकि इन्वर्टेड आ रही है, इमेज रियल बनेगी क्योंकि इन्वर्टेड इमेज आ रही है। कनकेव मिरर जो है एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, जब फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी केस में इमेज इरेक्ट आती है और वो वर्चुअल होती है। दिस वाज द फर्स्ट डोज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो वर्मा सर की ये है फाउंडेशन साइंस फिजिक्स फॉर क्लास 10th, उसमें से प्रॉब्लम्स हम लेंगे और उसके बाद कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स और एनसीईआरटी में से। होप कि आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, खुद घर में ट्राई करोगे प्रॉब्लम्स को। जहां पे समझ नहीं आएगा प्लीज फील फ्री टू कॉल अस, जब भी मर्जी हमें कॉल करो, हमें व्हाट्सअप करो, कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करो, प्रॉब्लम्स समझो। इसके साथ एक चीज और करो, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इन वीडियोस को शेयर करो ताकि इनका रीच जो है मैक्सिमाइज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।